नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई हो रही है। आनंद मोहन राजपूत बिरादरी से आते हैं और एक मजबूत पकड़ है इस बिरादरी के वोट बैंक पर। बिहार की राजनीति में दबंग छवि के राजनेता माने जाते रहे हैं और खासा प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है, प्रभावशाली नेता माने जाते रहे हैं। और उनके प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि वो जेल में रहे हैं, लंबे वक्त से जेल में हैं, लेकिन उनके समर्थक न सिर्फ न मांग करते रहे हैं आनंद मोहन की रिहाई की, बल्कि उनके समर्थक अभियान भी चलाते रहे हैं कि आनंद मोहन को राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया गया है, उनकी रिहाई होनी चाहिए। तो फिलहाल आनंद मोहन की रिहाई की खबर सामने आ गई है। पहले ये जानकारी दे देते हैं, बहुत सारे दर्शक जानते भी होंगे। आनंद मोहन पर गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या का मामला है। इस हत्याकांड मामले में वो दोषी पाए गए हैं और कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। लंबे वक्त से आनंद मोहन जेल में हैं और अब उनकी रिहाई हो रही है, लेकिन रिहाई पैरोल पर हो रही है। उनके समर्थक ये मांग करते रहे हैं कि रिहाई होनी चाहिए और उन पर तमाम मामले खत्म होने चाहिए, लेकिन उनकी रिहाई पैरोल पर हो रही है। आनंद मोहन 15 दिनों की पैरोल पर बाहर आ रहे हैं और बावजूद इसके पैरोल पर ही सही आनंद मोहन बाहर तो आ रहे हैं। समर्थकों में खासा उत्साह है, समर्थक खासे उत्साहित है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की टेंशन भी बढ़ सकती है आनंद मोहन की रिहाई से। और क्यों बढ़ सकती है इसको समझ लीजिए। आनंद मोहन राजपूत बिरादरी से आते हैं, उस वोट बैंक में काफी प्रभाव रखते हैं और अब तक राजपूत बिरादरी के जो वोटर हैं मोकामा में, गोपालगंज में, वो बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे थे, बीजेपी की तरफ खड़े दिख रहे थे। लेकिन अगर चूंकि आनंद मोहन की रिहाई उपचुनाव में वोटिंग से ठीक पहले हो रही है, तो ये आरजेडी के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है, आरजेडी के लिए फायदेमंद हो सकती है रिहाई। तो राजपूत जाति के जो वोटर हैं वो आरजेडी की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं आनंद मोहन की वजह से। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद आरजेडी की नेत्री हैं, उनके बेटे चेतन आनंद तो आरजेडी के विधायक हैं और ऐसे में उपचुनाव में वोटिंग से ठीक पहले आनंद मोहन अगर रिहा हो रहे हैं जेल से, तो जाहिर तौर पर इसका असर उपचुनाव पर पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक वोट बैंक, एक तबके का जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता हुआ दिख रहा था, आनंद मोहन की रिहाई से शायद ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होगा तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बहरहाल खबर यही है, लंबे वक्त से आनंद मोहन जेल में बंद थे, पूर्व सांसद हैं और ये मांग सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी होती रही है कि आनंद मोहन की जेल से रिहाई होनी चाहिए। वो राजनीतिक द्वेष का शिकार हुए हैं, उनके समर्थक न सिर्फ मांग करते रहे हैं बल्कि अभियान चलाते रहे हैं कि आनंद मोहन को रिहा कीजिए। अब आनंद मोहन पैरोल पर ही सही, लेकिन उनकी रिहाई तो हो रही है। उनके समर्थक खासे उत्साहित हैं। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तब उनके समर्थकों की उम्मीद बढ़ी कि अब आनंद मोहन की रिहाई होगी, लेकिन फिलहाल पैरोल पर रिहा हो रहे हैं। 15 दिनों की पैरोल पर उनको जेल से बाहर आने की अनुमति मिली है। खबर बड़ी इसलिए भी हो जाती है, खबर महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि उपचुनाव में वोटिंग से पहले आनंद मोहन जेल से बाहर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर इसका असर पड़ सकता है बिहार के उपचुनाव पर। इसका फायदा आरजेडी को कितना मिलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।